नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। जी हां, जबरदस्त गिरावट। एक लाइन की खबर मार्केट की आज यही है कि चौतरफा बिकवाली है, क्या एग्री क्या नॉन एग्री। चौतरफा जबरदस्त बिकवाली का माहौल बना हुआ है। कच्चा तेल 5% से ज्यादा टूटकर $70 के नीचे ब्रेंट का भाव आ चुका है और एमसीएक्स पर भाव 5200 के नीचे। मेटल का मार्केट दबाव में है। एग्री मार्केट में तेज गिरावट है और एग्री मार्केट में तो ऐतिहासिक खबर आई है कि 7 एग्री कमोडिटीज को 1 साल तक के लिए बैन कर दिया गया है। लेकिन शुरुआत करेंगे कच्चे तेल से, क्योंकि ओमिक्रॉन की चिंता ने क्रूड मार्केट को बड़ा झटका दे दिया है एक बार फिर से। नरेंद्र तनेजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एनर्जी मार्केट के एक्सपर्ट, और साथ ही अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तनेजा जी, क्या ओमिक्रॉन की खबर पे क्रूड मार्केट ने ओवर रिएक्ट कर दिया है या आपको लगता है कि इतनी गिरावट तो आनी ही थी? नहीं, मैं ओवर रिएक्शन तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो ओमिक्रॉन का जो हड़कंप मचा हुआ है, उसका जो डर है, खासतौर से जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं यूरोप और अमेरिका में, वो काफी व्यापक है। और उनका ये मानना है यूरोप में कि भाई इसमें अभी ओमिक्रॉन अभी फैलेगा और इससे अर्थव्यवस्था और कुल मिलाकर के मांग क्रिसमस टाइम में जो हॉलिडे में जाने वाले लोग थे, चाहे हवाई जहाज से या कारों से, उसके ऊपर या तो प्रतिबंध लगेगा या उसमें भारी कमी आ जाएगी। लिहाजा मांग जो है वो तेल की कम हो जाएगी, पेट्रोल, डीजल, टरबाइन फ्यूल की भी, क्योंकि लोग जो हैं वो विमान से नहीं जा पाएंगे। तो इसको मिलाकर के उनका एक तो कैलकुलेशन की डिमांड कम हो सकती है और दूसरी कुल मिलाकर के ये एक भय कि ये एक नई किस्म का जो वेरिएंट आया है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा इतना समय क्यों लग रहा है। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के इसे मिक्स है, एक तो एंग्जाइटी है, भय है, और दूसरा साथ में ये भी है कि जो बातें हो रही थी कि भाई $90 हो जाएगा, $100 हो जाएगा, उसके पीछे कोई वैज्ञानिक एनालिसिस नहीं था। वो कुल ये था कि भाई एकदम रिकवरी होगी तो ये समस्या आएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हमने अभी डेटा नए चाइना के आए हैं, कल सबने देखा उन डेटा को कि चाइना में ऐसा नहीं कि इम्पोर्ट में कोई बहुत भारी कमी आ गई है। अभी जो कुछ हो रहा है वो कुल मिलाकर के विकसित देशों की अर्थव्यवस्था, वहाँ फैलता हुआ जो नया वेरिएंट, और साथ में ये मानना है कि पूरा ग्लोबल इकोनॉमी की जो सेंटिमेंट्स है वो डिप्रेस्ड है, ये उस पर लेकर के बाजार रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ओके। तो ये आप कह रहे हैं कि नहीं, मार्केट का रिएक्शन ओवर रिएक्शन नहीं है, क्योंकि डिमांड घटने की चिंता मार्केट में है, लिहाजा उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर रहा है। बहुत शुक्रिया तनेजा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और क्रूड मार्केट पर अपना ये व्यू देने के लिए। लेकिन अजय जी, अब मेरा आपसे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल ये होगा, डायरेक्ट सवाल आपसे ये होगा कि 5200 के नीचे खाई या कमाई क्रूड में? गुड आफ्टरनून मिथुन जी। अगर हम क्रूड की बात करें तो डेफिनेटली जिस ढंग से नरेंद्र जी ने भी कहा है, फ्री फॉल जैसा सिचुएशन बन रहा है। ब्रेंट इस वक्त 71 के करीब चल रहा है। मुझे लग रहा है कि प्राइस फिर से 67, 66 जो ये जोन है वहां तक दिखा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में भी आज हमने एक मजबूती देखी है, उसका भी इम्पैक्ट है। तो आई थिंक ओवरऑल अगर ये हफ्ते की बात करें, हॉलीडे मूड भी है, वॉल्यूम्स भी कम है, स्पाइक कंटिन्यू रहेगा, जो 5000 का भी लेवल तोड़ता हुआ दिखाई देगा, तो बिल्कुल सेल करके चलना चाहिए क्रूड में। अच्छा, तो आप कह रहे हैं क्रूड बेचकर चलना चाहिए। अच्छा, गोल्ड के ऊपर क्या व्यू होगा आपका? गोल्ड का मार्केट भी दबाव में है, करीब करीब $250 गोल्ड टूट चुका है। कमाल ये हो रहा है कि आप बताइए, इक्विटी मार्केट भी टूट रहा है, क्रूड भी टूट रहा है, गोल्ड भी टूट रहा है। ये इक्वेशन बहुत कम बैठता है, क्योंकि जब इक्विटी मार्केट गिरता है तो गोल्ड बढ़ता है, लेकिन वो समीकरण इस बार टूटता हुआ दिख रहा है। क्या व्यू है आपका गोल्ड पर? देखिए, बिजनेस साइकिल के फेज 1 की फिर से शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। पिछले साल कोरोना के टाइम पे हमने ऐसा देखा कि इक्विटी में जो लॉसेस होते हैं उसको भरपाई करने के लिए गोल्ड में भी गिरावट आती है। तो आज सिनेरियो वैसा ही दिखाई दे रहा है, जहां चौतरफा जो वर्ड आपने यूज किया, चाहे इक्विटी हो चाहे कमोडिटी हो, करेंसी में नो डाउट थोड़ा बहुत रिलीफ है। बट शुक्रवार को हमने देखा टर्की की करेंसी भी एकदम लाइफ टाइम लो पे पहुंच गई थी। तो चौतरफा बिकवाली, यहाँ पे गोल्ड आगे जाके जरूर सपोर्ट करेगा, बट टाइमिंग आज रुपए में जो एकाएक हमने मजबूती लौटते हुए देखी, उसका एक प्रेशर है। और शुक्रवार के सेशन में भी हमने देखा हाई लाइन पे थोड़ा सा ड्रॉप है, तो हो सकता है गोल्ड में एक थोड़ी बहुत गिरावट बढ़ सकती है, जो 48,300 48,200 250 तक दिखा दे, बट कोई फास्ट फॉल नहीं रहेगा। ऑलरेडी हमने देखा कि 3 रेट हाइक की जो न्यूज है वो गोल्ड अपने आप में डाइजेस्ट कर चुका है। तो ओवरऑल मुझे लगता है ऑर्निंग का जिस ढंग से कंसर्न बढ़ रहा है, ये गोल्ड को आगे जाके सपोर्ट करेगा। बट आज इन दी एब्सेंस ऑफ एनी डेटा 48,300 तक का लेवल गोल्ड दिखा सकता है। लास्ट क्वेश्चन सर, बिल्कुल संक्षेप में, मेटल में आपकी टॉपिक क्या है आज के लिए?
मेटल के अंदर मुझे लगता है कॉपर एक रेंज में ही है 740 728 के बीच में। तो आज कॉपर को थोड़ा बाउंस पे 736 737 तक मिले, वहां पे बेच के चलिए। 42 का स्टॉप लॉस रखिए, नीचे में वापस 730 728 तक का लेवल मिल जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।